अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर 6 है। डायनामिक्स का पेज नंबर 66-67 आपकी बुक का है। आज हमने ये पढ़ना है कि आपके पास टेंशन की फोर्सेस किस तरह से होती हैं। हम एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड आउट करते हैं। एक बॉडी आपके पास वर्टिकल पड़ी हुई है और दूसरी हॉरिजॉन्टल। एक टेबल हमने लिया हुआ है, उस टेबल पे हमने एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है जी। और उसके साथ हमने स्ट्रिंग को अटैच करते हुए एक पुली लगाते हुए दूसरी बॉडी उसके साथ वर्टिकली अटैच कर दी। ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई। अब यहाँ देखें, जो बॉडी हॉरिजॉन्टल है इसका वेट तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है। न्यूटन्स थर्ड लॉ में वो कहता है कि वेट के ऑपोजिट एक रिएक्शन की फोर्स लगती है जिसे आर या एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और इनका इम्पैक्ट जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, टेंशन की फोर्स है और एक ये वेट की फोर्स है। तो हम इसको भी स्टडी करते हैं उसी तरह। हमने कहा कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी जिसका m1 मैस एंड m2, जो आपके पास m1 जो है वो हैवियर है, इसका मतलब m1 ग्रेटर देन m2 है। तो हम पहले m1 पर मोशन उसकी जो है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो m1 डाउनवर्ड जाती है, तो इसका मतलब है m1 का जो इसका मैस है, वेट है, वो ग्रेटर होगा आपकी टेंशन से, यानी कि m1g जो है ये ग्रेटर है आपकी टेंशन से। नेट फोर्स ऑन अ बॉडी ए बॉडी पर जो नेट फोर्स लगती है वो क्या है, तो फोर्स होती है F1 इज इक्वल टू m1g माइनस टी। मैं टेंशन को इसलिए माइनस कर रहा हूँ कि हमारा जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बॉडी नीचे की तरफ आ रही, तो वेट ज़्यादा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से आपने F इज इक्वल टू ma का रिलेशन पढ़ा हुआ है, आपने इस जगह पर ये पुट कर देना है अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। तो m1 इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ये वो टोटल फोर्सेज हैं जो आपकी पहली बॉडी पर लग रही है, यानी कि जो वर्टिकली अटैच बॉडी है उस पर लग रही है। अब हम आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन बॉडी बी। तो बॉडी बी पर देखेंगे 3 फोर्सेज हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर टेंशन और वेट सिर्फ 2 फोर्सेज थी आपकी बॉडी ए पर। अब बॉडी बी जो है, इस बॉडी बी पर आपके पास 3 फोर्सेज हैं। एक ये आर की फोर्स है, ये इसके वेट की फोर्स है और ये इसमें टेंशन भी है स्ट्रिंग की, यानी कि 3 फोर्सेज हैं। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है देर आर 3 फोर्सेज वेट एक्ट्स ऑन इट। ये पहला है जो वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं कि आपके पास दूसरी होती है नॉर्मल फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में, और मैंने ये लिखा है W इज इक्वल टू N। ये N भी लिख सकते हैं और आप लोग इसे R भी लिख सकते हैं। तो द सिंगल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी इज टेंशन, यानी कि W और N तो इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो W और R था, आप इसे N भी लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो जो बच गया सिर्फ यहाँ पर टेंशन बच गया। तो जो टोटल फोर्स इस हॉरिजॉन्टल बॉडी पर लगेगी वो आपके पास सिर्फ टेंशन की फोर्स बची हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ हम आ जाते हैं, तो W इज इक्वल टू, ये सारा हो गया। तो फोर्स जो बची हुई है वो टेंशन की फोर्स है, तो आप इसको F2 का M2A लिख सकते हैं। तो टेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, M2A के। ये आपकी दूसरी बॉडी की जो मोशन से टेंशन निकाली। अब आप लोगों ने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर देंगे, यानी कि ये सेकंड इक्वेशन m1a और इसमें फोर्थ वाली को ऐड कर दिया। इसी तरह m1g माइनस टी और ये प्लस टेंशन दूसरी साइड इसमें ऐड कर दी। तो प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो गया, m1g बच गया। तो अब आप ये देखें m2a कॉमन है, दोनों में से कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 बच गया। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इस तरफ, तो दूसरी जाके डिवाइड करवा दें तो ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब आपने टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो आपने रीराइट किया, दूसरी इक्वेशन को दोबारा लिख लिया इसी तरीके से। अब आपने इक्वेशन नंबर जो 4 है, इक्वेशन नंबर 5 को जो है वो पुट करना है आपने इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है जी। यानी कि इक्वेशन नंबर जो आपकी 4 थी वो थी आपके पास T इज इक्वल टू M2A। अब आपने ये जो A है, इस A की जगह पर वो वैल्यू पुट करनी है जो आपने यहाँ पर निकाली हुई है, यानी कि मैं A की जगह पर ये सारी वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दी मैंने यहाँ पर ला के। M2 और M1 मल्टीप्लाई हो गया, M1 M2 रीअरेंज कर दिया, आपके पास M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 ऑन टू G, ये आपके पास टेंशन का फैक्टर आ गया। तो बेटा ये 2 टॉपिक्स थे आपके पास टेंशन से रिलेटेड, ये आप लोगों ने करने थे। अब इनसे रिलेटेड जो आपकी एग्जांपल्स हैं, ये पेज नंबर 65 पर एग्जांपल 3.4 है और इसके बाद 3.5 एग्जांपल है। ये 3.5 और 3.4 एग्जांपल आपकी असाइनमेंट है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने खुद से करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।